नाजरीन, हम आपको दिखाते चलेंगे शर्से के लिए जो रास्ता जाता है उस रास्ते की हालत क्या है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ से जो खूबसूरत नहर बह रही है और नहर के साइड से ही जो फुटपाथ है, यहीं से शर्से की तरफ शर्से के लोग यहीं से गुजरते हैं। आप देख सकते हैं नहर के पास में ये जो फुटपाथ है कितना रिस्क है, कितना डेंजर है। आप ये हालात देख सकते हैं। आगे जो हम आप तक ये पहुंचाना चाहेंगे, शर्से के लोग हैं, कितना टाइम लगता है वो हम उन्हीं के ज़बानी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। यहाँ से आगे इस रास्ते के बारे में, फुटपाथ के बारे में कितना सफ़र लगता है यहाँ के लोगों को यहाँ से शर्से पहुँचने के लिए, उस हवाले से हम इन्हीं के ज़बानी आप तक पहुँचाना चाहेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जी, मेरा नाम आरिफ लद्दाखी है। आरिफ लद्दाखी साहब, आप हमारे नाजरीन को ये बताते चले कि आप लोग इस टफ फुटपाथ से चलते हैं, तो इस हवाले से हमारे नाजरीन को ब्रीफ कीजिए। चलिए जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इधर आने का एक मशक्क़त किया, जो कि यहाँ पर बहुत मीडिया के लिहाज से अगर देखें बहुत कम लोग पहुँचते। तो ये बता दूँ कि इतने टफ़ टेरेन में आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से हमें चलना पड़ता है। ये हमारा फुटपाथ है, ये हमारा चलने का रास्ता है जहाँ से अभी हम गुज़र रहे हैं। बहुत ही हाईली डेंजरस है। हमारे स्टूडेंट्स खुसूसन जो हमारे तालिबात तबका जो है वो सुबह 5 बजे घरों से जब अज़ान हो जाता है, आधा घंटे के बाद नमाज पढ़ के घर से निकलते हैं सिल्मों के लिए। यानी कि उनको 4 घंटा यहाँ से चलना पड़ता है, आने में 3-4 घंटा लगता है। कभी गाड़ी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, लेकिन चलना यहीं से पड़ता है। और काफ़ी दफ़ा ऐसा वाक़ात भी अंजाम में आए हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ से पैर फिसल के यहाँ से नीचे गिर भी गए हैं, लेकिन अल्लाह के करम से अभी तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है कि किसी की जान चली गई हो उसमें। लेकिन आपको ये बता दूं कि जब हमारा कोई पेशेंट होता है, खुसूसन हमारे बुज़ुर्ग जो शख्सियत होता है या कोई हमारी हामिला औरत होती है, कोई हामिला बहन होती है, तो बहुत सारा ऐसा वाक़ात हुआ है। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ से सामान, अभी मेरे पीठ पे तकरीबन 20 kg का वज़न उठाया हुआ है मैंने इस बैग में। अपने घर के लिए जो ज़रूरी अशिया है वो मैं इसमें उठा के चल रहा हूँ। तो आप खुद यहाँ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से चलना पड़ता है। ये देख लीजिए। तो अभी तक हमने बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे ऊंचे ओहदेदारों का दरवाज़ा खटखटा लिया है, लेकिन सारे ऐसे वाक़ात हुए कि जिसमें हमारे जो तबी लिहाज से जो मसले होते हैं, जैसे हमारे बुज़ुर्ग बीमार होता है तो उनको हॉस्पिटल भी हम नहीं पहुंचा पाते। इन्हीं जगहों से हम वापस ले लेते हैं उनको कब्रिस्तान की ओर। शुक्रिया। शर्से इलाके के लोगों को अपने गांव पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। जिस तरह से पहले हमने आपको दिखाया था, फुटपाथ नैरो फुटपाथ हैं, डेंजरस जगह हैं, वहाँ से गुज़र के इनको अपने घर जाना पड़ता है। अब ये एरिया देख सकते हैं, यहाँ से ये लोग को अपने घर की तरफ जब भी जाना होता है इसी जगह से गुज़रते हैं। और बहुत सारे जगहों पे चूँकि सफ़र लंबा है, 1.5 घंटे से ज़्यादा का सफ़र है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स बनाया है ताकि वहाँ पे रेस्ट कर सके। जनाब, जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं ये एक ऐसा लग रहा है कि एक रेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि सफ़र लंबा है। तो इस हवाले से इस पॉइंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बताते चलूँ कि जब हम वहाँ से पैदल आते हैं, पहले तो जब गाड़ी मिलती है तो यहाँ चुल्ली तक गाड़ी में आते हैं, लेकिन जब गाड़ी, हर किसी के पास पर्सनल गाड़ी नहीं होता है, तो आम जो जनरल लोग हैं वो बटालिक से ही पैदल आते हैं। तो बटालिक से ये लेकर यहाँ तक आने में ये फ़र्स्ट विदाउट रोड जो है फ़र्स्ट रेस्टिंग पॉइंट है, जहाँ पर लोग अपना जो सामान है, अपना जो अशाई खुर्दनी है वो अपने कांधों पे उठा के लाते हैं। वो 50 kg तक का होता है, इवन क्विंटल तक का जो होता है ना, वो 2-2 3-3 बंदे एक दूसरों के इस पे उठाते, कंधे पे उठाते आते हैं। आपको मैं एक शॉकिंग न्यूज़ बताना चाहता हूँ आपके
व्यूवर्स को और आपके एडिटर्स के लिए कि आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले हमारे गांव में एक बहन जो प्रेगनेंसी के दौर से चल रही थी, जब उसका टाइम आ गया तो उसको गांव के आवाम ने, चूँकि यहाँ रोड नहीं है, तो उसको कंधे पे उठा के लाया। कंधे पे उठा के ला के ठीक ये वाला वो जगह है जहाँ पे उसकी डिलीवरी हो गई। आप देख सकते हैं किस टेरेन में, किस मुसीबत के साथ हम रहते हैं। ऐसे ही नहीं, इतना ही नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो बुज़ुर्ग तरीन लोग हैं, उनको भी अपने कंधों पे, जो मरीज़ होते हैं उनको कंधों पे उठा के लाते हैं। ऐसे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर वो वफ़ात पाते हैं और उनको घर के बजाय कब्रिस्तान लिया जाता है। और वो जो बहन है उसकी यहाँ पर हमारी डिलीवरी हो गई। फिर उसकी जान को इतना ख़तरा हो गया कि आवाम ने उसको वापस लेने के बजाय यहाँ से फिर से पता नहीं कंधे पे उठा के किस तरह उठा के वहाँ तक ले लिया और वहाँ से आगे गाड़ी में कारगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लिया गया। और उसके बाद बहुत सारे, और एक हमारी बहन थी जिसको यहाँ से, वो बहुत सारी सीरियस बीमार हो गई, उसको यहाँ से उठाकर कंधे पे उठा के लोगों ने ले लिया। बड़ी मुश्किल से रात को यहाँ गाड़ी आ गई और हमतुल्लाह जहाँ से आप आते वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है और ये एक कड़वी सच है जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की कानों में छेद करने वाली है, जो कि कभी वो सुनना नहीं चाहते, लेकिन हम आपके माध्यम से उनके कानून तक ये बातें पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो हमारी इस गरीब आवाम की आवाज़, इस आहो पुकार को सुन सके और शायद इन्हीं आवाज़ों से हमें एक रोड का ज़रिया निकल के हमारे आवाम तक एक जो गाड़ी है या और भी जो ज़रिया है वो पहुँचे। तो ये फ़र्स्ट रेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर हम रुकते हैं और प्यास भी बहुत लगती है और ऊपर वाले के करम से, अल्लाह के फजल करम से नदी भी यहाँ से बहती है, तो यहाँ पे हम अपना प्यास भी बुझा लेते हैं। ये बस ऊपर वाले का मेहरबानी है, अगर उनका करम नहीं होता तो शायद बहुत सारे लोग तो प्यास की वजह से ही यहाँ मर जाते, क्योंकि बहुत स्टीप टेरेन है। आप देख सकते हो, खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो। चलिए आरिफ साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अल्लाह का ख़ास करम है इस इलाके के लोगों के लिए, क्योंकि इस इलाके से बेहतरीन और साफ़ व शिफाफ नदी बहता हुआ नज़र आता है, इस ज़मीने नज़र आ रहा है। अगरचे हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ा है इस इलाके को आइसोलेट रखने के लिए, नेगलेक्ट करके रखने के लिए और इग्नोर करने के लिए। अभी हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जिसे पहला रेस्ट पॉइंट है और लगभग 30% का सफ़र हमने अभी तक तय किया है शर से गाँव की तरफ निकलते हुए। आगे का राह और आगे का मंजर आपको दिखाते चलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चुलीचंद से शरसे के सफ़र के दौरान हमने एक चीज़ नोटिस किया, वो ये कि ये पूरा जो रास्ता एक नाले के साइड से नदी के किनारे से गुज़रता है। इस हवाले से हम यहीं के लोगों से जानना चाहेंगे, आरिफ लद्दाखी से। आरिफ लद्दाखी, ये पूरा जगह नदी के किनारे से जो फुटपाथ है वो गुज़रता है, तो क्या बाढ़ आने का चांसेस नहीं रहता है? जी, आपने एक बेहतरीन बात पूछा। आप देख सकते हैं नदी और जो हमारा ये चलने का रास्ता है, इसका लेवल में कुछ फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे हमारे लोगों को बिल्कुल जान हथेली पे लेके चलना पड़ता है। जब कभी भी बारिश होता है या बर्फ़बारी होती है तो बाढ़ आने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। यहाँ पर आप ये पत्थर देख सकते हो, ये जो पत्थर है ये एक पत्थर हुआ करता था, बहुत बड़ा चट्टान। आज से 3-4 साल पहले एक बाढ़ आया था, उसने इस पत्थर के 2 हिस्से किए। अब सोचो, जो बाढ़ एक इतना बड़ा चट्टान का 2 हिस्सा कर सकता है, तो एक इंसान का क्या हशर कर सकता है। ये खुद में ही सोचने वाली और ऑब्जर्व करने वाली बात है। तो बाकी बिल्कुल आप देख सकते हैं नदी के बीच में से हमें गुजरना पड़ता है। कभी भी हमें भरोसा नहीं, अभी भी अगर थोड़ा ऊपर से बादल गरजे तो हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, कभी भी किसी भी टाइम पे बाढ़ आ सकता है, बिन बुलाए मेहमान की तरह। अभी हम शरसे गांव पहुंचने के करीब है, आधा मंजिल हम लोग तय कर चुके हैं। तो यहाँ पे पहुँच के मैं आप लोगों को एक बहुत ही दिलचस्प मंजर दिखाना चाहता हूँ, जो कि शायद गुलिस्तान व्यूवर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित हो, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स है वो कैसे काम करते थे उसका एक नमूना यहाँ पे मौजूद है। आप दिखा सकते हैं अपने व्यूवर्स को, वहाँ पर एक नहर बनी हुई है। वो जो नहर है तकरीबन हमारे बुज़ुर्गों से जब मैंने इसके बारे में पूछा तो एटलीस्ट ये 100 साल पुरानी है। जब मैंने पूछा कि ये इतना टेरेन में कैसे बनाया, कैसे मुमकिन है, क्योंकि आज हमारे पास इतने बड़े टेक्नोलॉजी हो के भी इतना डेंजरस जगहों पे हम नहीं बना पाते, हम फेल हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने वो बड़ा सफ़ेदा का जो पेड़ है वो बड़े बड़े काट के लाए थे। उनको जैसे आज हम बेम्बो स्टिक्स खड़े करते हैं, उनको ऐसे बेम्बो स्टिक्स उस ज़माने में खड़े किए थे और ऊपर से रस्सी बांधे थे, वो जितने भी चोटियाँ
वहाँ से रस्सी बांध के नीचे उसमें वो जिसे हम पुरकी ज़ुबान में चिपो कहते हैं ना, चिपो डाले थे और उस चिपो में मज़दूर बैठे थे। मज़दूर बिल्कुल लटकते हुए इन सारों को बना लिया था और ये नमूना 100 साल पुराना है, अभी भी मौजूद है। लेकिन हमारे जो अभी का जनरेशन है या हमारी हुकूमत है, इन चीज़ को देख कर कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश नहीं करते। हमें बहुत ही बदकिस्मती की बात है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो नहर है, इनका मानना है कि लगभग 100 साल पहले इस नहर को बनाया है, इस इरिगेशन कनाल को बनाया है। और आर्किटेक्ट का बेहतरीन मिसाल आप देख सकते हैं। आज के ज़माने में डेवलपमेंट का दौर कहा जाता है, लेकिन आज के टाइम पे हुकूमत की जानिब से इरिगेशन कनाल्स पे करोड़ों इन्वेस्ट करने के बाद बहुत सारे इरिगेशन कनाल्स हमारे करगिल में ही फेल हैं। हैरानकुन बात यह है कि उस ज़माने में टफ टेरिन जगहों पे इरिगेशन कनाल नहर बना सकते हैं, तो आज के टाइम पे इस जगह पे आप देख सकते हैं इस जगह पे रोड क्यों नहीं बना सकते। ये हैरानकुन बात है और हैरान कर देने वाले सवाल है हुकूमत में रह रहे लोगों के लिए भी। चुलीचंद से 1.5 घंटे के सफ़र तय करने के बाद हम इस वक्त शर्स गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे यहीं के लोकल से हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल जनाब, हमारा मुश्किलात तो आप लोगों ने ही देखा जनाब। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार है जनाब, क्यों आप लोग इस गांव में आके हमारा जो फरियाद है ताकि मीडिया पर जाके एक्सपोज हो जाए, कोई ना कोई गौर से सुने, एडमिनिस्ट्रेशन तक भी सुने। तो ये रोड ना होने की वजह से बहुत मुश्किलात है, ख़ासकर डिलीवरी प्रॉब्लम होता है और बाकी एमरजेंसी पेशेंट भी होता है, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रोड तो सिर्फ 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर। अब तक हुकूमत 2.5 किलोमीटर रोड बनाया नहीं अभी तक। तो हम बार बार हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि भाई हमारा 2 किलोमीटर रोड है, 2.5 किलोमीटर रोड है, तो अभी तक किसी ने नहीं सुना। बोलता है इलेक्शन के वक्त, बोलता है हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सो करेंगे, और बाद में जो है भूल जाता है। आज तक, आज 21वीं सदी में हम इस हाल में हम जी रहे हैं। तो ये रोड ना होने के कारण पर हमारे जो बच्चे हैं एजुकेशन के लिए भी मुश्किलात होता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ख़ासकर बुज़ुर्ग जो है उनको भी प्रॉब्लम होता है। तो ये फुटपाथ अभी टेम्परेरी जो फुटपाथ है, टेम्परेरी फुटपाथ है, इंडियन आर्मी डिफेंस के ज़रिए ये बना हुआ है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया। ये जो चलने के लिए टेम्परेरी फुटपाथ है, ये इंडियन आर्मी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इन्होंने बनाया है हमारे लिए। ये है जनाब। नाजरीन, शहर से इलाके के रास्ते भर का सफ़र आपको दिखाया और साथ ही साथ यहाँ पे आके यहाँ के लोगों से बात की, उनके इश्यूज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश की। जिस तरह से आज के टाइम पे 21वीं सेंचुरी में यहाँ के लोगों को आज भी बेसिक फैसिलिटीज़ से महरूम रखा गया है। गवर्नमेंट ने आइसोलेट करके रखा है, नेगलेक्ट करके रखा है, क्योंकि आज के डेट में यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, सब सेंटर पर प्रॉब्लम है। और ख़ासकर स्टूडेंट्स को यहाँ से लगभग 4 से 5 घंटा सफ़र तय करना पड़ता है यहाँ से सिल्मो के लिए। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। और अगर हम एक अहम चीज़ बताएं, इस वक्त हम मौजूद हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर की कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ का हालात आपको हम दिखा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक इन जैसे इलाकों के ऊपर हुकूमत की जानिब से गौर किया जाता है। बड़े बड़े दावे फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जब हम लगातार ग्राउंड ज़ीरो पे जाके ग्राउंड ज़ीरो से ही जो सिचुएशन आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ से उन इलाकों को महरूम रखा गया है। हालांकि हम आपको बताते चले, रोड के हवाले से, रोड कनेक्टिविटी के हवाले से गवर्नमेंट को एक चैलेंज ज़रूर देखने को मिलता है, वो इलाकों के बीच में डिस्प्यूट होने की वजह से। लेकिन बड़ी चैलेंज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अल्टरनेट राह निकाल के इस चीज़ को फुल कर सकते हैं। जिस तरह से बहुत सारे इलाकों में इसी तरह पे अल्टरनेट राह निकाल के इस चीज़ को हल किया है, कनेक्ट किया है रोड कनेक्टिविटी के हवाले से। लेकिन शहर से इलाके के लोग इनके इश्यूज़ को लेके गौर नहीं किया है। ये देखने वाली बात है आने वाले वक्त में जिस तरह से हुकूमत की जानिब से इन सारी चीज़ों पे गौर किया जाता है। शहर से मोहम्मद इसहाक, गुलिस्तान न्यूज़, करगिल लद्दाख।